तो पेट्रोल को बेहतर तरीके से कौन मैनेज कर रहा है? मौजूदा हुकूमत मैनेज कर रही है, पिछली हुकूमत मैनेज कर रही थी, या दोनों को नहीं कर रहा है? देखिए, इस वक्त एक मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर जो महंगा पेट्रोल ले रहा है आलमी मंडी और मार्केट में बेच रहा है। अब 193 ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है, उसमें से सिर्फ एक मुल्क ऐसा है और वो मुल्क है पाकिस्तान। सस्टेनेबल नहीं है ये मामला, जो कि साबका हुकूमत ने जो फरवरी की 28 तारीख को जो सब्सिडी दी थी। अगर जरा सी आप तारीख देखें तो साबका हुकूमत का बजट था पिछले साल वाला, उसमें एक आइटम दिया गया था 610 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी। ये आईएमएफ के साथ मुआहिदा किया था साबका हुकूमत ने कि वो 610 अरब रुपए का टैक्स लगाएंगे, जिसका मतलब ये बन रहा था कि 30 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी की मद में जो टैक्स लगना था वो साबिका हुकूमत आईएमएफ से एग्रीमेंट करके गई। आप नवंबर की 22 तारीख 2021 शौकत साहब की तकरीर निकाल के देख लीजिए। उन्होंने मीडिया को बताया था, उन्होंने कहा था कि 4 रुपए फी लीटर टैक्स लगाएंगे और वो हर महीने लगा करेगा जब तक वो 30 रुपए फी लीटर नहीं पहुंच जाता। अभी फिर आप देख लीजिए कि मई की 25 तारीख को इसी साल में जो आईएमएफ ने स्टेटमेंट बताई है उसमें उन्होंने इन चीजों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो हमसे वादा करके गई थी। अब देखिए, आलमी इदारे जो हैं वो ये नहीं कहते कि हमने किस हुकूमत के साथ मुआहिदा किया था, वो हुकूमत पाकिस्तान वजारत खजाना के साथ मुआहिदा करते हैं। और अगर हुक्मरान बदल जाए, वजीर आजम बदल जाए, वजीर खजाना जी। बदल जाए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत पाकिस्तान ने मुआहिदा किया था। अब मई नहीं, 25 लेकिन को वो डॉक्टर साहब लिखते उसमें हैं। यह है, उसमें उसमें यह है कि जी, हुकूमत ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर साहब ये समझती है कि कॉरस्पॉन्डेंस हो रही थी, मुआहिदा हतमी शक्ल पे नहीं पहुंचा था, लेकिन ये मुआहिदा होने वाला था और इसको परसू करने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ ये समझती है अगर मौजूदा हुकूमत भी इसको परसू करे तो ये एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन ये हुकूमत सियासी वजूहत के बिना पर या अमेरिका के दबाव में परसू नहीं कर रही है इसको। जबकि दूसरी तरफ सिर्फ यह कहा जा रहा है कि जी ऐसा कोई लेटर मौजूद नहीं है, ऐसी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद नहीं है, या ऐसा कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी कह रही है कि एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ था, कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही थी, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो आईएमएफ के हवाले से बात कर रहे हैं या रूसी तेल के बारे से बात कर रहे हैं खान साहब? ये रूस के साथ मुआहदे की, जी, रूस के अभी साथ अभी मुआहदे की। की हम बात ही नहीं कर रहे खान साहब। अभी तो तेल पेट्रोल की कीमत की और जी। आईएमएफ के साथ जो मुआहदे किए हैं साबका हुकूमत ने उसकी बात हो रही है। आप रूस के तेल की बात करना चाहते हैं, उसके मुतालिक भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये मैं खत्म कर दूं। मुआहदे जो हुए थे, क्या रेट होगा, जी। पेट्रोल किस कीमत पे बेचा जाएगा, उसके ऊपर कितना टैक्स लगाया जाएगा, ये मुआहदे हमने आईएमएफ के साथ किए थे और ये साबिका हुकूमत करके गई थी। ठीक। मई की 25 तारीख को जो आईएमएफ स्टेटमेंट जारी किया था उसमें उन्होंने कहा है कि डिविएशंस का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि हुकूमत ने आईएमएफ के साथ वादे किए थे और फिर वो वादा खिलाफी की और डिविएशंस हो गई और उन्होंने खिलाफ वर्जियां कर दी। तो अब जिस चीज के ऊपर अमल दरामद ये वाली हुकूमत कर रही है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वाली पीडीएम की हुकूमत जो कर रही है, ये मुआहदे आईएमएफ से साबिका हुकूमत करके गई थी कि हम ये टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर। तो सलीम साहब, एक तो जो पहले बात हो रही थी, ये जो आज भी इमरान खान ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं रूस के साथ मुआहिदा कर रहा था 30%। हमारे से कहा कि ज़रा इसको एक्सप्लेन करें कि 30 रुपये सस्ता पेट्रोल मिल रहा था। उन्होंने कहा कि इंडिया ने 30 रुपये सस्ता 25 रुपये लिया और 25 रुपये कम कर दिया पेट्रोल उसी दिन जब इन्होंने बढ़ाया है। तो ये होने जा रहा था, लेकिन ये हुकूमत सिर्फ अमेरिका के दबाव में परसू नहीं कर रही उसको, वरना वो एग्रीमेंट मेच्योर हो सकता है। इसको कैसे देखते हैं फरूख सलीम साहब आप? देखिए असदुल्ला साहब, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का कहना यह है कि एक डॉक्यूमेंट सिर्फ एग्जिस्ट करता है जो पाकिस्तान की तरफ से लिखा गया था कि हम ये चाहते हैं। उसका जवाब कोई नहीं है रूस के पास, रूस ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी किस्म का कोई मुआहदा एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरी चीज जो आपने इंडिया के हवाले से की, इंडिया सिर्फ अपना 6% तेल जो है वो रूस से खरीद रहा है और जिसके जो कीमतें कम की गई हैं उसका रूस के तेल से, जो इंडिया में कीमतें कम की गई हैं उसका रूस के तेल से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। वो उन्होंने अपना लोकल टैक्स जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी को कम किया है और उसके नतीजे में पेट्रोल की कीमत कम हुई है।
तो ये एक झूठा बयानिया है, इसके पीछे कुछ सच नहीं है। ये एक मन गढ़ंत कहानी है जो बताई जा रही है, और मैं समझता हूँ इससे अवाम को गुमराह किया जा रहा है। इसके पीछे हकीकत कुछ नहीं है। देखिए, जो इस किस्म के पॉलिटिकल जलसे होते हैं जिनको वो संगीन सियासी वाकया कहते हैं, जिस तरह की लॉन्ग मार्च अभी पीटीआई ने की, इससे मईशत को बहुत नुकसान पहुंचता है। आईएमएफ की एक बड़ी डिटेल स्टडी है, उन्होंने कोई 34 ममालिक में ये स्टडी की है, और वो ये कहते हैं कि इस किस्म का जब वाकया होता है तो तकरीबन 1% ऑफ जीडीपी, यानी कि पाकिस्तान के हवाले से एक मार्च ऐसी जो होती है उसमें 4 अरब डॉलर का मुल्क को नुकसान होता है। आप समझिए कि 800 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान होता है, और वो तकरीबन 18 महीने तक उसका असर जो है वो मईशत के ऊपर रहता है। तो आप सोचिए कि एक इस किस्म की लॉन्ग मार्च जो होती है, चाहे वो किसी भी हुकूमत के पीरियड के दौरान हुई हो, जो पुरानी लॉन्ग मार्चेस हैं उनका भी नुकसान होता है। ये 25,000 रुपए का फी पाकिस्तानी, हर 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 पाकिस्तानी खानदान के हिस्से का नुकसान बनता है। 25,000 रुपीज फॉर एवरी पाकिस्तानी फैमिली। देखिए, हमने बुनियादी नुक्ता ये है कि क्या हमने जत्थे की हुकूमत को हुकूमत की इजाज़त देनी है या कानून की हुक्मरानी होनी है। असल सवाल ये है कि पीटीआई और इमरान खान साहब जो हैं साबिक वजीर आजम, वो जंग हारे हैं पार्लियामेंट के अंदर। जो हारी हुई जंग पार्लियामेंट के अंदर है उसको अब वो सड़कों पे जीतना चाहते हैं। तो ये एज ए कौम, एज एन अदालत, बाकी इदारों ने ये सोचना है कि क्या इस चीज़ की इजाज़त हमने देनी है कि जो पार्टी जंग पार्लियामेंट में अंदर हारे उसको क्या सड़कों में वही जंग जीतने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं। रिफाइन नहीं कर सकते, हमारे पास काबिलियत नहीं है, वो हाई सल्फर ऑयल है और यहाँ पे उसको रिफाइन नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब आईएमएफ वाली स्टेटमेंट और अभी डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट आपने सुनाई। देखिए, जो स्टेटमेंट डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने दी है वो माशी हिकमत अमली नहीं कहा जा सकता उसको। वो कर्जे लेने का प्रोग्राम जरूर है। उन्होंने हमें सब कर्जा जात बता दिए कि कौन से इदारे हैं जो आईएमएफ के हिस्सा बनने के बाद हमें कर्जा देने के लिए तैयार हैं। देखिए, इस मुल्क की जो माशी प्रॉब्लम्स हैं उनका हल मजीद कर्जे नहीं है। लेकिन उसे ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी हुकूमत को सर। ये ब्रीदिंग स्पेस क्या आएगी, लेकिन मजीद ऐड करने से हमारे माशी प्रॉब्लम्स हैं उनका हल जो है वो इस्लाहात में है। अगर आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में 2000 अरब का नुकसान कर चुके हैं, अगर आप बिजली के सेक्टर में 2500 अरब का गर्दिशी कर्जा ले चुके हैं, अगर 4 अरब डॉलर की गैस इस मुल्क में चोरी हो जाती है, वो इस्लाहाती इकदाम है। वो हिकमत अमली का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। वो वाली हिकमत अमली जो है उसका अभी तक हमें कुछ ब्रीफ नहीं दिया गया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से। ये कर्जा लेने की प्रोग्राम जो है, ये इसको आप हिकमत अमली नहीं कह सकते हैं।